हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क में नेटवर्क लेयर को। और इसमें हम लोग आईपी एड्रेसिंग को देख रहे हैं। अब इसमें हम लोग बात करते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन कितने टाइप का होता है। ओके। इससे पहले हमने बात किया था कंप्यूटर नेटवर्क में जो भी प्रॉब्लम होता है, जैसे कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम था, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम था, उसके बाद जो है कनेक्शन प्रॉब्लम था, वो सबको हमने क्या किया देख लिया है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में। तो टोटल आपका 3 टाइप का कम्युनिकेशन होता है। एक होता है यूनिकास्ट कम्युनिकेशन, दूसरा होता है ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन, तीसरा होता है आपका मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन। ब्रॉडकास्ट में भी आपका 2 टाइप का हो जाता है, एक होता है लिमिटेड ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन, दूसरा होता है डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। ओके, वन बाय वन सबको देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले बात करें अगर हम यूनिकास्ट कम्युनिकेशन का, तो यहाँ पे जो डाटा का ट्रांसमिशन होता है वो एक कंप्यूटर से क्या होता है, एक दूसरे कंप्यूटर में होता है। ओके। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में क्या होता है, डाटा ट्रांसफर होता है, उसे हम लोग बोलते हैं यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। ओके, मतलब एक से एक में जाएगा, एक से सब में नहीं जाए। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, या फिर बोल सकते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में क्या होगा, मैसेज या फिर डाटा जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। जैसे कि आप चैटिंग का एग्जांपल ले सकते हैं, जो आप ऑलरेडी आप करते होंगे रात भर। ओके। तो जैसे आप चैटिंग करते हैं किसी एक पर्सनल, जैसे कि बोल सकते हैं, ओके, जिससे रात भर आप बतियाते हैं। ओके। तो क्या होता है, आप यहाँ पे जो है यूनिकास्ट कम्युनिकेशन करते हैं, मतलब यहाँ पे आप लिखते हैं और यहाँ पे क्या होता है वो जाता है। ओके, एक से एक में जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। अब इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि यूनिकास्ट कम्युनिकेशन जो है आपका डिफरेंट नेटवर्क में भी हो सकता है। ओके, डिफरेंट नेटवर्क में भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे डाटा है, यहाँ पे सोर्स आईपी और यहाँ पे डेस्टिनेशन आईपी अलग नेटवर्क में भी हो सकता है। या फिर हम कह सकते हैं क्या है, जैसे आप इधर से मैसेज किए तो उधर से रिप्लाई भी आ सकता है। ओके, आप मैसेज किए और उधर से रिप्लाई भी आ रहा है, तो दोनों पॉसिबल है, इधर भी और इधर भी। उसके बाद जो है तीसरा केस ये है कि सेम नेटवर्क में भी हो सकता है। जैसे कह सकते हैं कि आप दूर देश में भी आप जो है चटिया सकते हैं। ओके, अपने देश में भी चटिया सकते हैं, अपने घर में भी चटिया सकते हैं। ओके, मतलब मैसेज कोई इंपॉर्टेंट काम है तो मैसेज तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे सेम एग्जांपल है कि आप डिफरेंट नेटवर्क में भी मैसेज भेज सकते हैं, सेम नेटवर्क में भी जो है आप यूनिक कास्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ओके। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके बारे में ये है कि यूनिक कास्ट कम्युनिकेशन जो है आपका, जो है सोर्स एंड डेस्टिनेशन दोनों के लिए क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। और ये जो है सेम नेटवर्क में भी और डिफरेंट नेटवर्क में भी क्या हो सकता है, यूज हो सकता है। ओके। तो यूनिक कास्ट कम्युनिकेशन बोथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन कैन बी प्रेजेंट सेम नेटवर्क एंड डिफरेंट नेटवर्क। ओके, सेम नेटवर्क भी हो सकता है, डिफरेंट नेटवर्क भी हो सकता है। ओके, यूनिक कास्ट कम्युनिकेशन। अब थोड़ा सा बात करते हैं ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। ब्रॉडकास्ट में भी आपका दो है, एक लिमिटेड और एक डायरेक्ट है। तो लिमिटेड ब्रॉडकास्ट करने का मतलब क्या है, ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है, जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का एग्जांपल ले सकते हैं। मतलब एक मैसेज डाले सबके पास मैसेज गया, एक मैसेज डाले सबके पास सेम मैसेज गया। तो लिमिटेड ब्रॉडकास्ट मैसेज ये कहता है, ब्रॉडकास्ट का सिंपल सा मतलब सबके पास मैसेज जाएगा। ओके। अब यहाँ पे लिमिटेड ब्रॉडकास्ट करने का मतलब क्या है, ये सेम नेटवर्क के अंदर में ही सबको मैसेज भेज सकता है। इसके पास लिमिट है क्या, कि ये सेम नेटवर्क के अंदर में ही सबको मैसेज भेज सकता है। तो ये जो हमेशा यूज होगा वो डेस्टिनेशन आईपी यूज होगा। लिमिटेड ब्रॉडकास्ट जो होता है, इसको अगर हम लिखें तो 255.255.255.255 इसका हम लिख सकते हैं ये। ओके। और ये सेम नेटवर्क के अंदर में ही सबको मैसेज भेजेगा, कौन, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट। ओके। यहीं पर अगर हम बात करें जो है लिमिटेड ब्रॉडकास्ट का, ये जो होता है हमारे पास सोर्स आईपी के जैसा यूज नहीं हो सकता है। ओके। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास जो है वो हमेशा ये डेस्टिनेशन आईपी जैसा यूज होगा। उसके बाद यहाँ पे इसको हटाते हैं, अगला हम डिस्कस करते हैं जो है लिमिटेड के बाद आता है डायरेक्ट। तो डायरेक्ट क्या कहता है, डायरेक्ट कहता है हम डिफरेंट नेटवर्क में सबको मैसेज भेजेंगे, डिफरेंट नेटवर्क में। ओके, लिमिटेड क्या कह रहा था, लिमिटेड कह रहा था सेम नेटवर्क में। डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट कहता है टू डिफरेंट नेटवर्क में, दूसरे नेटवर्क में हम क्या करेंगे, सबको मैसेज भेजेंगे। ओके, सबको मैसेज क्या करेंगे, भेजेंगे। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं ये हमारे पास दूसरा नेटवर्क में है, ये अलग नेटवर्क में है। ये क्लास ए में है और ये जो है ये क्लास में ए में ही, लेकिन ये क्या है, दूसरा नेटवर्क में है। ओके। ये इसका 15 नेटवर्क में है और ये जो है 112 नेटवर्क में है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सभी के पास क्या करेगा, मैसेज भेजेगा डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट में, दूसरे डिफरेंट नेटवर्क में। लेकिन लिमिटेड ब्रॉडकास्ट में क्या था, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट में सेम नेटवर्क में क्या करेगा, सेम नेटवर्क में इसी में क्या करेगा, सबको मैसेज भेजेगा। ओके, क्लियर हुआ।
लिमिटेड और डायरेक्ट में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि हमारे पास ये जो है डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस, इसको हम लिखेंगे DBA शॉर्टकट में। ओके, ये हमारा सोर्स आईपी असाइन नहीं हो सकता, ये जो हमेशा है डेस्टिनेशन आईपी असाइन किया जाएगा। और एक चीज़, कि होस्ट आईडी में अगर सबका सब बिट 1 है, जैसे अगर हम बताए थे आपको क्या, जब हम डिस्कस कर रहे थे क्लास पुल एड्रेसिंग, तो वहाँ पे हम बताए थे होस्ट आईडी में सबका सब 0 और सबका सब 1 जो होता है, हम किसी भी कंप्यूटर को असाइन नहीं करते हैं। ओके, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि सबका 1 जो होता है, होस्ट आईडी में सब बिट अगर 1 है, तो वो डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस को क्या करता है, डिनोट करता है। वो डीबीए को डिनोट करता है, इसलिए हम क्या करते हैं, वो किसी को असाइन नहीं करते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आपका ये हो सकता है, 1 वाला को तो ठीक है, 0 वाला क्यों नहीं करते? तो 0 वाला जो होता है आपका पूरा का पूरा नेटवर्क को डिनोट करता है, इसलिए हम 0 वाले को भी क्या करते हैं, किसी भी कंप्यूटर को असाइन नहीं करते हैं। ओके, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, किधर गया मेरा डीबीए का, हम लोग देख रहे थे सेम ये जो है दूसरे नेटवर्क में सबको मैसेज भेजेगा। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि अगर कोई नेटवर्क आईडी वैलिड है और सबका सब होस्ट आईडी में 0 है, तो ये इंटायर नेटवर्क को डिनोट करेगा। कोई नेटवर्क आईडी वैलिड है और होस्ट आईडी में सबका सब 1 है, तो वो डीबीए को डिनोट करेगा, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस को। अगर नेटवर्क आईडी में भी सबका सब 1 है, होस्ट आईडी में सबका सब 1 है, तो वो क्या करता है, एलबीए को डिनोट करता है। ओके, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस को डिनोट करता है। ओके, उसके बाद होता है मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन। तो मल्टीकास्ट करने का मतलब क्या है, एक से ज़्यादा, जरूरी नहीं सब सब करेंगे तब तो वो ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। तो मल्टीकास्ट कहता है क्या, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में क्या करेंगे, मैसेज भेजेंगे। एक कंप्यूटर भेजिए, 2 कंप्यूटर में, तीसरे कंप्यूटर में, कुछ भी आप क्या करिए, सेलेक्टेड कंप्यूटर को मैसेज भेजिए, सबको नहीं भेजना है, सबको भेजेंगे तो वो ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। तो मल्टीकास्ट करने का मतलब क्या है, एक से बहुत सारे में, या फिर बोल सकते हैं मल्टीपल स्पेसिफिक हमारे पास जो भी डिवाइस है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन। ओके, क्लियर हुआ मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन क्या होता है गाइज? आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो गाइज ये रहा मेरे पास जो है, किधर गया किधर गया, ओके, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। यूनिकास्ट जिसको हम लोग बोलेंगे 1 टू मतलब 1 मतलब एक से एक, ब्रॉडकास्ट मतलब एक से लेकर सभी में भेजो, यूनिकास्ट मतलब एक से लेकर मेनी में, कह सकते हैं मेनी हमारे पास कुछ सेलेक्टेड कंप्यूटर रहेगा। ओके, तो गाइज ये रहा हमारे पास टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे, हम आएंगे मार्क्स वगैरह डिस्कस करेंगे, जो मार्क्स होता है उसके बाद सबनेटिंग वगैरह हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं आज अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइज।